भारत देश में लगातार हिंसा और दंगे क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं। गुजरात दंगे सभी को याद होंगे और इसके बाद मणिपुर हिंसा। दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मणिपुर हिंसा में 54 लोगों की मौत हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। SPN 9 न्यूज में हम बात कर रहे हैं मणिपुर की हिंसा को लेकर। दर्शकों को बता दें कि हाल ही में मणिपुर हाईकोर्ट ने मैतई ट्राइब यूनियन की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कहा कि वो मैतई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने को लेकर विचार करें। 10 सालों में ये डिमांड पेंडिंग में है। इसको लेकर भी जो है लगातार तमाम समुदायों के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहे। लेकिन दर्शकों, सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों बीजेपी सरकार होते हुए भी लगातार दंगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हिंसा के पीछे कुछ और कारण होने की बात भी कही जा रही है। जैसे मणिपुर में सरकार के समर्थकों का कहना है कि जनजाति समूह अपने हितों को साधने के लिए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को सत्ता से हटाना चाहती है, क्योंकि उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ जंग को छेड़ रखा है। दर्शकों को बता दें कि प्रदेश में बीरेन सिंह की सरकार अफीम की खेती को नष्ट कर रही है और कहा जा रहा है कि इसकी मार म्यांमार के अवैध प्रवासियों पर भी पड़ रही है, जिन्हें म्यांमार से जुड़ा अवैध प्रवासी बताया जा रहा है। वे मणिपुर के कुकी और जोमी जनजाति से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन दर्शकों, सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों इतनी बड़ी हिंसा हो जाती है और बीजेपी सरकार चुप रहती है। आखिर क्यों केंद्र की सरकार इस पर जो है बड़ी टिप्पणी नहीं करती है, क्योंकि चुनाव ही नज़दीक हैं और चुनाव होने के साथ साथ यहाँ पर जिस तरीके का माहौल बन रहा है मणिपुर के अंदर, ये बड़ी बात निकल कर आ रही है कि यहाँ के लोग अभी भी सुरक्षित नहीं हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप फंबोम कहते हैं कि प्रदेश में यह हिंसा एक दिन में नहीं भड़की, बल्कि पहले से कई मुद्दे को लेकर जनजातियों में नाराजगी पनप रही थी। जनजातियों के कब्जे वाली जमीन वाली जो है खाली करवानी जानी थी। खाली करवाने के चक्कर में यहाँ पर कहीं ना कहीं हिंसा भड़क गई। इसमें सबसे ज़्यादा कुकी समूह के लोग प्रभावित हो रहे थे। जिस जगह हाल ही में हिंसा भड़की है वह जो है यहाँ पर जिसका नाम निकल कर आ रहा है, उस इलाके का नाम है चुराचंदपुर। यानी कि चुराचंदपुर में जो है लगातार बड़ी हिंसा हुई। वहाँ भी कुकी समुदाय के लोग ज़्यादा हैं। इन सब बातों को लेकर जो है वहाँ तनाव पैदा हो गया। हिंसा की वजह से लगभग 9000 लोगों को विस्थापित हुए जो है बहुत समय हो चुका है। मणिपुर के कई लोग राज्य छोड़कर असम की सीमा में दाखिल हो गए हैं। फिलहाल हालात काबू करने के लिए सेना और पुलिस दोनों तैनात है। अब देखना ये पड़ेगा कि बीजेपी सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है, क्योंकि लगातार देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम नेता इस समय बीजेपी पार्टी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इस हिंसा को कोई छोटी हिंसा नहीं बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि मणिपुर में इस तरीके की हिंसा हो रही है, पूरे देश का माहौल गंदा हो रहा है। पूरे देश में एक अलग ही छवि बन रही है, जो छवि पूरी तरीके से गंदी छवि है। अब बीजेपी सरकार क्या टिप्पणी करेगी, केंद्र की सरकार क्या टिप्पणी करेगी, ये वक्त तय करेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।